इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। प्रधानमंत्री आवास का पता, प्रधानमंत्री कार्यालय का पता आज से बदल गया है और प्रधानमंत्री आवास का पता भी जल्द बदलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे हम पीएमओ के नाम से जानते हैं, अब नए पते से संचालित होगा। पीएम मोदी ने आज ही सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया है और थोड़ी देर में उनका संबोधन भी होना है। लेकिन उससे पहले आपको इससे जुड़ी कुछ बड़ी खबरें दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त अपने नए कार्यालय से संबोधन शुरू कर सकते हैं। उससे पहले आपको कुछ बड़ी खबरें बता दूं। नए दफ्तर सेवा तीर्थ से पीएम मोदी ने 4 बड़े फैसले लिए हैं। लखपति दीदी का टारगेट दोगुना किया है। पीएम राहत स्कीम और हर नागरिक के लिए जीवन सुरक्षा, इसको लेकर भी बड़े ऐलान हुए हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दोगुना हुआ है। स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये बड़ी खबरें। आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं मैं। देखिए, पीएमओ नहीं, सेवा तीर्थ कहिए। पहले पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो कि है टेक्निकली, लेकिन अब उसका नाम होगा सेवा तीर्थ। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। सेवा तीर्थ का लोकार्पण और नई इमारत से 4 बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए हैं। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी के टारगेट को दोगुना किया है। हर नागरिक के लिए जीवन सुरक्षा का यहां पे ऐलान किया गया है। 1.5 एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस होगा वो करीब 1.5 लाख तक का। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दोगुना किया गया है किसानों के लिए। और स्टार्टअप इंडिया फंड भी 2.0 अब 10,000 करोड़ रुपए का। तो ये 4 बड़े फैसले हैं जो प्रधानमंत्री आपको हम दिखा रहे हैं, जो अब फाइल साइन करते हुए दिख रहे हैं आपको। ये 2 तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी अहम है, लेकिन जल्दी से बिग वॉल पे बताता हूं मैं आपको। ये 4 बड़े अहम फैसले दिखाइए जरा यहां पर। ये 4 बड़े फैसले क्या है आपको मालूम है? मोदी सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है लखपति दीदी। उसके टारगेट को अब दोगुना किया गया। करीब 7 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा गया है देश में। इसके अलावा हर नागरिक के लिए जीवन सुरक्षा, कैसे? जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है उसमें करीब 1.5 लाख रुपए का आप कैशलेस बीमा भारत सरकार देगी। यह बड़ा यहां पे ऐलान किया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, जो खेती किसानी में किसानों को मदद देने के लिए बनाया गया है भारत सरकार की तरफ से, अब उसको दोगुना किया जा रहा है। यह एक बड़ा फैसला पीएम ने आज लिया है सेवा तीर्थ से। और चौथा बड़ा फैसला, क्योंकि स्टार्टअप को लेकर प्रधानमंत्री अक्सर अपना विजन साझा करते हैं और कहते हैं कि स्टार्टअप ही देश की तरक्की के लिए एक मेन इंजन है, तो वो फंड अब 2.0 10,000 करोड़ का यहां सामने आया है। यानी ये 4 बड़े फैसले गांव, किसान, खेती, महिला, युवा, रोजगार सबसे जुड़े हुए हैं यहां पर, जो प्रधानमंत्री ने आज किए हैं। लेकिन नया पता क्या है, जो कि मैंने आपसे कहा था, सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ का मतलब क्या है? सेवा का स्थान। यानी नाम से ही बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि यह सरकार लोगों के भलाई के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर है। क्योंकि सरकार का मुखिया जहां बैठ रहा है उसका नाम ही रखा गया है सेवा तीर्थ, यानी सेवा का स्थान। और इसके अलावा पता नई दिल्ली में दारा शिकोह रोड पर एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव में, पहले इसका नाम एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव ही रखा जा रहा था, लेकिन बाद में देवनागरी में आप देखिए जो अनवील किया गया बोर्ड, उस पर लिखा था सेवा तीर्थ। नीचे एक मंत्र भी लिखा है, नागरिक देवो भव, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन ये पता है, यहां पर देखिए कितनी जगह है। यहां पर करीब 5 एकड़ में यह सेवा तीर्थ बना है। लागत करीब 1200 करोड़ के आसपास है। टू बी प्रिसाइज 1189 करोड़ यहां पर इसका पता पूरी लागत है। हमारे 2 संवाददाता आमोद राय नेशनल मीडिया सेंटर से और आनंद पांडे विजय चौक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमोद, सेवा तीर्थ क्यों, इसकी जरूरत क्या थी और इससे क्या फायदा होगा देश को? देखिए गौरव, अब तक जो सत्ता का आपके पास, लेकिन इसी बीच देखिए तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री का काफिला देखिए पहुंच चुका है। आनंद पांडे दिखा रहे हैं, आनंद पांडे के पास चलिए। आनंद बताइए। तो प्रधानमंत्री जब निकलते हैं तो वहां पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए जामर लगाए जाते हैं ताकि फ्रीक्वेंसी वहां पर उनके आसपास ना यूज हो पाए। लेकिन जैसे ही हमारी वहां पर शायद बात हो रही है, आनंद दिखाइए। जी बिल्कुल गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ ब्लॉक जो कि पीएमओ हुआ करता था, वहां से आखिरी कैबिनेट की बैठक करने के बाद अब सेवा तीर्थ पर पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपने भी बताया। और सेवा तीर्थ जो कि नया सत्ता का केंद्र होगा, सत्ता के केंद्र का नया पता होगा। अभी तक जो है आज़ादी के समय से लेकर अब तक, अंग्रेजों के समय से लेकर अभी तक जो सत्ता का केंद्र ये रायसीना हिल्स हुआ करती थी, जहां पे प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री जैसे अहम महकमे जो देश के चलाते हैं, उनके लिए बड़े बड़े फैसले करते वो हुआ करती थी। लेकिन अब ये सत्ता का केंद्र रायसीना हिल्स से
बदलकर सेवा तीर्थ हो गया, कर्तव्य भवन हो चुका है। और प्रधानमंत्री ने आज सुबह ही सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया था। और जैसा कि आपने बताया कि सेवा तीर्थ का उद्घाटन करते ही प्रधानमंत्री ने जो पहली 4 फाइलें साइन की वो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, स्टार्टअप इंडिया के लिए उन्होंने साइन की। और ये बताता है कि सेवा तीर्थ के नाम के नीचे आपको दिखेगा कि नागरिक देवो भव, यानी कि जो देश की जनता है, नागरिक है, सिटीजन है, वही देवता है। और सेवा तीर्थ जो नाम भी रखा गया इसलिए कि यहाँ से ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो सिटीजन सेंट्रिक होंगे, लोगों के हित में फैसले लिए जाएंगे, लोगों के हित को देखते हुए फैसले लिए जाएंगे। तो ये सेवा का एक केंद्र होगा और नागरिक ही यहाँ पर देवता होगा। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए आनंद। वाकई तो आनंद विजय चौक पर हैं, आपको दिखा रहे हैं कैसे साउथ ब्लॉक से अब प्रधानमंत्री अपने नए कार्यालय की तरफ गए। वो आखिरी बैठक जो कैबिनेट की थी वो वहां पर हो चुकी है। लेकिन अमोद, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, जैसे ही तस्वीरें आएंगी हम जाएंगे उधर, जरूरत क्या थी इसकी, आखिर इससे क्या फायदा होगा? देखिए गौरव, आपने जैसा कि साफ कहा कि सेवा तीर्थ वो जगह होगा जहाँ पे अंग्रेजों का कोई छाप नहीं होगा। जो बार बार प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि औपनिवेशिक मानसिकता से देश को नंबर 1 नहीं बनाया जा सकता और इसके लिए हमें अपने पुराने कई छापों को छोड़ना होगा। इस क्रम में उन्होंने तमाम चेंजेस किया। आपने देखा पिछले जब से सत्ता में 11 साल से हैं तो कई सड़कों का नाम चेंज हुआ, भवनों का नाम चेंज हुआ, इवन नेवी के मस्तूल पे लगे हुए फ्लैग को चेंज किया गया, उस पर सिंबल चेंज किया गया। ये एक तरह से प्रधानमंत्री का एक अपना सोच उनका जो है कि देश को नंबर 1 बनाना है या देश को विकसित राष्ट्र के तरफ ले जाना है तो आपको पुराने बैगेज से मुक्ति लेना पड़ेगा। आज देखिए प्रधानमंत्री ने जो 4 चीज़ें साइन की हैं, 4 फाइलों पे साइन किया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको एनालिसिस अगर आप करें तो देखिएगा कि प्रधानमंत्री ने 2024 में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं। 4 जातियां कौन कौन है? उन्होंने कहा था सबसे पहली जाति है गरीब के लिए एक्सीडेंट में उन्होंने 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज का आज पहला साइन किया। उसके बाद दूसरा उन्होंने युवाओं के लिए किया, स्टार्टअप की बात उन्होंने की है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो चीज़ इसमें साइन हुआ, महिलाओं के लिए, लखपति दीदियों के लिए साइन हुआ है। और चौथा किसानों के लिए। प्रधानमंत्री ने 4 जाति बताया था देश में, गरीब, महिला, किसान और युवा, और इन्हीं जातियों के आधार पर आगे की राजनीति होगी और देश के आगे की राजनीति को तय किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री एक नया मैसेज और नया संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं अपने तमाम फैसलों से। और आज सेवा तीर्थ जो उद्घाटन उन्होंने किया और आखिरी कैबिनेट बैठक अंग्रेजों के बनाई उस बिल्डिंग में किया, अपनी बनाई बिल्डिंग में आज से जाकर काम शुरू करेंगे। ये अपने आप में संदेश है देश के तमाम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की एक और पहचान, एक और छाप आज भारत ने त्यागी है और भारत का अपना खुद का बनाया हुआ प्रधानमंत्री कार्यालय आज भारत को मिला है। और ये जो आप कह रहे हैं कि लगातार उनकी कार्यशैली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में ये दिख भी रहा है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।